कानूनी कार्रवाई से वेरिफिकेशन हो रहा है और वो वेरिफिकेशन को रुकवा रहे हैं। बार बार वो बोलते हैं हमें आना है, अरे आने वाला आ जाता है, जाने वाला चला जाता है। इसके लिए अब हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में हम लिखेंगे, इस पर पिटीशन अपनी लगाएंगे कि इस तरह से पाकिस्तान का एक व्यक्ति हमारे भारत और पाकिस्तान के सद्भाव को भी खराब कर रहा है। किसी को गाली देना, किसी को बुरा भला कहना, ये कहाँ की इंसानियत है? कैसे अगर ये बाप हैं तो अपने बच्चों को इस तरह बच्चों की बातें करें, किसी को गाली देते हैं। पता नहीं क्यों ये पाकिस्तान की तरफ से ही फैलाई जा रही है, पता नहीं क्यों फैला रहे हैं, शायद हमें परेशान करने की कोशिश। क्योंकि मैं हंसती रहती हूँ तो लोग कहते हैं इतनी खुश क्यों हो, कितने दिन हंसोगे, एक दिन रोना है, ये होना है, वो होना है। पाकिस्तान से भारत आई सीमा सचिन मीणा सुर्खियों में बनी हुई हैं। सीमा हैदर को पाकिस्तान से भारत आए 6 महीने बीत गए हैं, मगर सीमा सचिन मीणा को अभी तक भारतीय नागरिकता नहीं मिली। ऐसे में अब सीमा की नागरिकता को लेकर उनके वकील एपी सिंह ने बताया कि आखिर उन्हें नागरिकता मिलने में दिक्कत कहां आ रही है। एक गुलाम हैदर 8 महीने में तो वो आ पाए, 4 साल में तो सऊदी अरब से पाकिस्तान आ पाए हैं। 8 महीने तो इस प्रकरण को ही हो गए हैं। उसके बाद आके वो बच्चों की बात करते हैं, यहाँ तक ठीक था। अब उन्होंने कुछ ऐसी कार्रवाइयां शुरू की हैं जो भारत सरकार ने, गृह मंत्रालय ने, एटीएस ने यहाँ से जांच के लिए डॉक्यूमेंट सीमा के पाकिस्तान भेजे हुए हैं। वो इसके 4 पेज के डॉक्यूमेंट की लिस्ट है, क्योंकि सीमा जब पाकिस्तान से भारत आई तो अपने जन्म से लेकर अब तक के जो भी कागज थे, फोटोग्राफ थे, तथ्य थे, सबूत थे, चीजें थी, जो चीजें फोन पुराना नया टूटा, जो भी जिस तरह से इससे जुड़ी हुई यादें, अपने से जुड़ी हुई चीजें थी, वो सब कुछ लेके आई। कानूनी कार्रवाई से वेरिफिकेशन हो रहा है और वो वेरिफिकेशन को रुकवा रहे हैं। बार बार वो बोलते हैं हमें आना है, अरे आने वाला आ जाता है, जाने वाला चला जाता है। आपने देख लिया, जब अंजू को जाना था तो चली गई, और जब वहां से भगाई गई, मारी गई, पीटी गई, बेइज्जत की गई, तो वो यहाँ सीधे आ भी गई। एपी सिंह ने कहा, सीमा की नागरिकता के लिए राष्ट्रपति के पास अपील दायर की गई थी। राष्ट्रपति कार्यालय से वो अपील गृह मंत्रालय भेजी गई। गृह मंत्रालय में कई बार जानकारी करने पर उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की तरफ से अभी तक इस मामले पर कोई भी जानकारी नहीं दी गई। कई बार रिमाइंडर भेजने के बाद भी पाकिस्तान सरकार इस मामले को लेकर गंभीर नहीं। लिहाजा उन्होंने सीमा की नागरिकता में लगातार आ रही दिक्कतों को लेकर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में याचिका दायर करने की बात कही। बहुत गलत कर रहे हैं, तो उसके लिए, क्योंकि भारत सरकार तो कार्य कर रही है, इसके लिए अब हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में हम लिखेंगे, इस पर पिटीशन अपनी लगाएंगे कि इस तरह से पाकिस्तान का एक व्यक्ति हमारे भारत और पाकिस्तान के सद्भाव को भी खराब कर रहा है। वो उतना गलत बोलता है, अकेला व्यक्ति, कुछ तथाकथित मीडिया का सहारा लेकर के, जिसकी वजह से हमारे देश में रहने वाले, इस्लाम को मानने वाले लोग भी प्रभावित होते हैं, उनको भी उस तरह गिना जाता है। और पाकिस्तान में जो लोग हमें चाहते हैं, सीमा को चाहते हैं, या सद्भाव चाहते हैं, या भारत पाकिस्तान की एकता चाहते हैं, उस पर भी प्रश्न चिन्ह लगता है, उस पर भी सवालिया निशान लगते हैं। वहीं सीमा सचिन मीणा ने कहा कि वो पाकिस्तान से अपनी मर्जी से आई हैं। उनके पूर्व पति गुलाम हैदर बिना मतलब के मामले में अड़चन पैदा कर रहे हैं। गुलाम हैदर की और भी पत्नियां और बच्चे हैं, वो उन्हीं को संभालें। वो हमको छोड़कर सऊदी चले गए थे। बिल्कुल यही चीज है कि वो जिस तरह वो बातें करते हैं, वो बेबुनियाद बातें हैं। किसी को गाली देना, किसी को बुरा भला कहना, ये कहाँ की इंसानियत है? कैसे अगर ये बाप हैं तो अपने बच्चों को इस तरह बच्चों की बातें करें, किसी को गाली देते हैं, इसको उसको, मेरे पति जी को, सबको ज्यादा गाली ही देते हैं। उनका लाइव में मैंने एक बार खोला, कुछ लोग बता रहे कि देख लो, सिर्फ उसको गाली दे रहे थे। तो ये कौन सी चीज होती है? वो सिर्फ अपना यूट्यूब चलाने के लिए, लोगों का इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए ये चीज कर रहे हैं, बाकी तो सब कुछ भी नहीं है। बिल्कुल अच्छी बातें करेंगे तो अच्छा है, क्योंकि जो हैदर वाले या कोई और उल्टा सीधा बोल रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। और वहाँ से कोई जवाब भी नहीं आ रहा। जब भारत की सारी चीजें कंप्लीट हो गई तो वहाँ से कोई जवाब नहीं आ रहा है, इस वजह से। और दूसरी बात, जो गलत लोग, मैंने भी देखा था कि जो भी वीडियो डालते यूट्यूबर, थंबनेल हम दोनों का होता है, डॉक्टर एपी सर का होता है, मेरा होता है, सचिन जी का होता है, थंबनेल हमारा ही लगा। पता नहीं क्यों ये पाकिस्तान की तरफ से ही फैलाई जा रही है, पता नहीं क्यों फैला रहे हैं, शायद हमें परेशान करने की कोशिश। क्योंकि मैं हंसती रहती हूँ तो लोग कहते हैं इतनी खुश क्यों हो, कितने दिन हंसोगे, एक दिन रोना है, ये होना है, वो होना है।
तो उनको दिक्कत होती है। और हमेशा से जो भी कमेंट आते हैं उल्टे सीधे मुझे पाकिस्तान से आते हैं, भारत के लोग बहुत प्यार देते हैं, तो वो यही कमेंट करते हैं, यहाँ आओगे तुम्हारे टुकड़े कर देंगे, तुम्हारे साथ ये करेंगे। आपको बता दें, पाकिस्तान की रहने वाली सीमा हैदर की पबजी गेम के जरिए भारत के सचिन मीणा से जान पहचान हुई थी। दोनों की ये जान पहचान धीरे धीरे प्यार में बदल गई, जिसके बाद सीमा अपने 4 बच्चों को लेकर नेपाल के रास्ते अवैध रूप से भारत पहुंच गई और ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा में सचिन मीणा के घर पर रहने लगी। पुलिस को जब इस बात की जानकारी हुई तो सीमा, सचिन समेत सभी लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। हालांकि जमानत मिलने के बाद सीमा हैदर फिर सचिन मीणा के घर रहने लगी, लेकिन भारतीय नागरिकता अभी तक उन्हें नहीं मिल पाई।